डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों क्लास 9th की हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने वाष्पीकरण तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने क्वथनांक के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में जान लिया था। बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी हम बीच बीच में एक्सरसाइजेस को करते हुए चल रहे हैं। सेल्सियस को केल्विन टेम्परेचर को हम सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें वो मैंने आपको बता दिया था पिछली सेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देरी न करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 ही, उसमें हम लोगों को ये देखना था कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आपने ध्यान दिया होगा, वाष्पीकरण का मतलब कि वाष्प बनने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें जल जो द्रव होता है उसका वाष्पीकरण होने लगता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वाष्पीकरण की दर जो है वो आपका किन कारकों के साथ बढ़ती है, यानी वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में आज हमें जानना है। तो पहला है आपका सतह क्षेत्र बढ़ने पर। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, ठीक, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, इससे क्या मतलब है कि हम सभी जानते हैं कि वाष्पीकरण कैसी होती है बच्चों, ये एक सतही प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। जैसे क्या, सतही क्षेत्र बढ़ने पर इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कपड़े सुखाने के लिए क्या करते हैं, हम उन्हें फैला देते हैं। अगर कपड़ों को एकदम सिकोड़ के और इकट्ठा करके गीले कपड़ों को रख दिया जाए तो क्या वो कपड़े सूखेंगे? आप इसको, इस प्रकार के साइंस को आप हमेशा ही जब दैनिक जीवन से जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीजें किस तरह से काम करती हैं। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जब सतह का क्षेत्र बढ़ता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। क्यों? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि यदि आप गीले कपड़ों को सुखाने का काम करते हैं तो जब भी आप गीले कपड़े होते हैं, आपके धुले हुए गीले कपड़े हैं, तो उनको मान लीजिए आपने इकट्ठा करके एक ही जगह पे रख दिया, तो वो कपड़े कैसे होंगे? आपके जल्दी नहीं सूखेंगे या सूखेंगे ही नहीं, 1-2 दिन भी लग सकता है। और अगर आप उसको धूप में अच्छी तरह से फैला देते हैं तो सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। इससे आप क्या समझ पाते हैं कि कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, मतलब उनका सतह क्षेत्र जो है वो बढ़ गया तो कपड़े सूखने में उनको हो जाती है आसानी। ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं बच्चों, सतह क्षेत्र बढ़ने के बाद दूसरा वाष्पीकरण पे आपका प्रभाव पड़ता है। देखिए, सतह क्षेत्र बढ़ने पर इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, अब इससे आपका वाष्पीकरण थोड़ा धीरे होगा। इसमें, इस प्रक्रिया में वाष्पीकरण आपका धीरे होगा, ये प्रक्रिया में थोड़ा सा वाष्पीकरण आपका तेज होगा। और कपड़े सुखाने वाली प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में आपका वाष्पीकरण सबसे ज्यादा तेज होगा, क्योंकि क्या हुआ है, आपका सतह क्षेत्र बढ़ गया है। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर आपके वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बच्चों कि दूसरा आपका तापमान में वृद्धि, यानी कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला है आपका सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या फर्क पड़ता है, और उसके बाद दूसरा आपका तापमान में वृद्धि, यानी कि
तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को क्या होती है, आपको पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है बच्चों, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की जो दर है वो भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी उनको गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने लगती है, जिससे वो क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे वो क्या करते हैं, कण जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं। कणों में क्या होता है, वाष्पीकरण जल्दी होने लगता है, वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे कि ये आप सभी ने, अब इसको आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखिए इस एग्जाम्पल को। रेट ऑफ इवेपोरेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी आपका इवेपोरेशन पे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। आप सभी ने देखा होगा कि छत पे आप चिड़ियों को पीने के लिए या जंतुओं को पीने के लिए पानी रखते हैं, तो पानी आपने देखा होगा कि जब भी क्लाउडी मौसम होता है, अगर बादल वाला मौसम है, तो वो आपका पानी उतना जल्दी नहीं उड़ता है या सूखता है। या कपड़े की भी बात करें तो बच्चों, जब बादल वाला मौसम होता है, क्लाउडी डे होता है, तो आपके कपड़े गीले हुए जल्दी नहीं सूखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप अच्छी धूप में कपड़ों को सुखाएं तो कपड़े आपके बहुत जल्दी विद इन हाफ एन आवर सूख जाते हैं। या आपका जो पानी का कटोरा है, उससे पानी भी जो है आपका जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया में तापमान का बहुत अधिक फर्क पड़ता है। अगर तापमान में वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण में भी वृद्धि हो जाती है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। वाष्पीकरण बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके कणों के बीच जो है वो गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाती, इसलिए उसका वाष्पीकरण की दर भी जो है, इवेपोरेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों कि वाष्पीकरण पे सतही क्षेत्र में वृद्धि होने का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम देखेंगे कि आर्द्रता में कमी, यानी कि ह्यूमिडिटी में कमी। आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। यानी कि जो आपके आसपास जो वातावरण है, उसमें जो मौजूद वायु है, उस वायु में पानी की मात्रा कितनी है। ठीक है, पानी जो आपका जल वाष्प के रूप में मौजूद होता है वायु में, उसमें पानी की मात्रा कितनी है, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। कि आपके वायु में कितना ह्यूमिडिटी है। तो इस समय बारिश का मौसम चल रहा है जैसे, या आपका जब बारिश का मौसम शुरू होता है तो ह्यूमिडिटी की मात्रा आपके वातावरण में बढ़ जाती है। मतलब तापमान बहुत ज्यादा शुष्क नहीं रहता, उसमें अंदर क्या होता है, वातावरण में जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है। तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो किसी निश्चित तापमान पर अगर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होती है, लेकिन जैसे ह्यूमिडिटी रेट की बात करें तो पूरे देहरादून में एक सी ह्यूमिडिटी रेट होगी। और ह्यूमिडिटी कहाँ बच्चों, साउथ की साइड में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी,
आपकी घट जाएगी। अगर जब वायु में, मतलब ये आप बिल्कुल फिर आप दैनिक जीवन से, अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करिए कि कपड़े क्या मई जून में तेजी से सूखते हैं या आपके बारिश के मौसम में कपड़े तेजी से सूखते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि बारिश के मौसम में कपड़े उतनी तेजी से नहीं सूखते हैं, क्योंकि क्या होता है, आपकी वायु में भी ह्यूमिडिटी होती है, यानी जल वाष्प की मात्रा होती है। जब वायु में जल कणों की मात्रा, जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी, जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी बच्चों, घट जाएगी। तो वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन की दर आपकी घट जाएगी। इवेपोरेशन की दर घट जाएगी। और यदि आपके वायु में जल कणों की मात्रा कम होगी तो वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाएगी। यानी कि वही मैंने आपको दैनिक जीवन से एक एग्जांपल लेके दिखाया कि बारिश के मौसम में आपके कपड़ों को सूखने में बहुत टाइम लगता है बच्चों। इसका मतलब उनकी जो वाष्पीकरण की दर है, जल कणों की जो वाष्पीकरण की दर है वो घट जाती है, इसलिए आपका जो कपड़ा है वो बारिश के मौसम में बहुत तेजी से नहीं सूखता है, या ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से सूख ही नहीं पाता है। क्या रीजन होता है, क्योंकि उनकी वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाती है। और जो गीले कपड़े होते हैं उनमें क्या होता है, जल के कणों की मात्रा होती है, तो वाष्पीकरण की दर जब घट जाती है तो इसीलिए आपके कपड़े जल्दी से सूखते नहीं हैं। उसके बाद फिर ये देखिए, रेट ऑफ ड्राइंग इन 1 एंड रेट ऑफ ड्राइंग इन 2, है ना। इसमें क्या है, जल कणों की मात्रा आप देख रहे हैं कि कैसी है। इसमें ये आपके जल के कण हैं, तो जल कणों की मात्रा जब आपकी वायु में ज्यादा है तो उस समय पे कपड़ों के सूखने की दर जो है बच्चों वो कम है। रेट ऑफ ड्राइंग जो है वो इसमें कम है, ये कम है। और दूसरी स्क्रीन पे आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं कि कपड़े जो हैं टंगे हुए, उनमें जब वायु के अंदर जो सन आपका है, ये आपका सूरज निकला हुआ है, यानी सूर्य की रोशनी भी है, और जल कणों की मात्रा वायु में कम है, तो उस समय पे आपके रेट ऑफ ड्राइंग क्या है, वो ज्यादा है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर जो है वो घट जाएगी। जब वायु में जल कणों की मात्रा अधिक होगी, अधिक है, तो इसलिए क्या हो रहा है, आपके कपड़े जल्दी नहीं सूख रहे, उनके सूखने की जो दर है यानी वाष्पीकरण की जो दर है बच्चों वो कम है। वाष्पीकरण की दर कम है, वाष्पीकरण की दर कम है, ठीक है। और दूसरे वाले उसमें आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं कि आपका सूरज भी निकला हुआ है और वायु में क्या है, जल कणों की मात्रा कम है, तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ ड्राइंग थोड़ा ज्यादा है पहले वाले चित्र के मुकाबले। यहाँ पे क्या है, आपका जल कणों की मात्रा कम है, वातावरण में आपके जल कणों की मात्रा कम है, तो इसमें क्या है, आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा तेज हो रही है। इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है, तेज हो रही है।
फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, पहला आपने वाष्पीकरण पे देखा कि सतही क्षेत्र के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया पे आपका तापमान के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है। फिर वाष्पीकरण की प्रक्रिया का आपका बच्चों जल कणों की मात्रा अधिक है या कम है, यानी ह्यूमिडिटी आर्द्रता से आपका वाष्पीकरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। और नेक्स्ट हम जानेंगे कि वायु की गति में यदि वृद्धि होती है तो आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु की गति में जब वृद्धि होती है तो आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि तेज वायु में, यानी अगर बहुत तेज हवा चल रही हो तो उसमें आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण जो है वो वायु के साथ उड़ जाते हैं। जहां पे हवा तेज चल रही होती है, जैसा आपका आप चित्र नंबर 1 में देख पा रहे हैं, इस वाले में ये ए वाला जो चित्र है आपका, इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें हवा कैसी चल रही है, बहुत तेज चल रही है। इसमें हवा तेज है, तो हवा तेज होने के कारण क्या है बच्चों, जो जल कणों की मात्रा है वो जल कणों की मात्रा आपकी उड़ जा रही है, तो इसलिए आपके कपड़े बहुत तेजी से सूख जा रहे हैं। और आप फिगर नंबर 2 में देखेंगे बी में, तो बी में आपके वायु की मात्रा कम है ना। तो वायु की मात्रा कम होने से क्या है कि जो जल कण है वायुमंडल में वो आपके वहीं पे मौजूद हैं, इसलिए आपके वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो रही है, कम हो रही है। और इसीलिए कपड़े आपके थोड़ा देर में सूखते हैं। जहां पे तेज हवा चल रही होती है वहां पे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और जहां तेज हवा नहीं चल रही होती है वहां आपके कपड़े थोड़ा देर में सूखते हैं। तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तेज वायु में आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और वायु के तेज होने से क्या होता है, वायु के तेज होने से वायु के जल वाष्प, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण, यानी जल के कण, जल वाष्प के कण यानी जल के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु के साथ उड़ जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि आसपास के जल वाष्प की मात्रा जो है वो घट जाती है। इसीलिए आसपास के जल वाष्प की मात्रा, आसपास जल वाष्प की मात्रा जब हवा तेज होती है तो घट जाती है, और इसीलिए आपके कपड़ों के सूखने से आप जान पाते हैं कि, तो इसका मतलब वाष्पीकरण पे बच्चों आपका कौन कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। आपका सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ता है। आपके जब तापमान में वृद्धि होती है तब भी आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया पे प्रभाव पड़ता है। फिर आपका जब आर्द्रता में कमी होती है, यानी ह्यूमिडिटी में कमी होती है, तब भी आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया में प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद जब आपका वायु की गति में वृद्धि होती है तो तब भी आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, यानी आप सभी जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि आपका जो कारक है उसमें तापमान के बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं बच्चों, वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक, यानी कि उड़ जाते हैं। इवेपोरेशन की प्रोसेस उसमें तापमान के बढ़ने पर तेज हो जाती है।
फिर आपके जब वातावरण में ह्यूमिडिटी में कमी आती है तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं, यानी कि आर्द्रता कहते हैं। और किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है। जो जल कणों की मात्रा अगर वायु में पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, घट जाएगी। उसके बाद वायु की गति में वृद्धि। आप सभी जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं और वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण जो है वायु के साथ साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। तो वाष्पीकरण पे इन 4 चीजों का बहुत प्रभाव पड़ता है। फिर हम बच्चों देखते हैं कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। अब इसको आप अपने डेली लाइफ के एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। आपको जैसे मान लीजिए आपको खूब पसीना आया है, आपको खूब स्वेटिंग हुई है, तो स्वेटिंग होने के बाद अगर आप पंखे के नीचे तुरंत सीधा पहुंचते हैं तो आपको क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंडक फील होने लगती है ना। जब आपको स्वेटिंग होती है तब क्या होता है, आप सीधा जब हवा में पहुंचते हैं पंखे के नीचे तो आपको उस समय हल्की सी बहुत ठंडी ठंडी वो हवा आपको ठंडी ठंडी फील होती है। उसका कारण क्या है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है हमें ये जानना है। ठीक है, तो खुले हुए बर्तन में ये क्या है आपका, ये है आपका सूरज यानी कि सन, और ये हमें क्या दे रहा है, हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा जो है हमको वो ऊष्मा के रूप में दे रहा है। ये हमें आपको हीट एनर्जी देता है जो आपका निरंतर एनर्जी का एक स्रोत है। और ये क्या होता है बच्चों, आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे कि जब आपका सन बहुत तेज होता है हीट एनर्जी, तो आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, जब सूरज बहुत तेज होता है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया आपकी बढ़ जाती है। राइजिंग वाटर वेपर यानी जल वाष्प जो है वो आपके जल वाष्प आपकी उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जल वाष्प जो है आपका जो ये वेपर है जल भाप के रूप में बहुत तेजी से बनने लगता है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया जब सूरज तेज होता है उन दिनों में आपकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम लोग को ये जानना है कि अगर मान लीजिए खुले हुए बर्तन में, जैसे आपको मैंने बताया था कि आप अपनी चिड़िया के लिए छत पे पानी रखते हैं बाउल में, तो उसमें क्या होता है बच्चों, निरंतर क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है। और वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। और इस तरह से आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या हो जाती है, आपको शीतलता का अनुभव होता है। अब इसका आप एग्जाम्पल मान लीजिए, कभी आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो नेल पॉलिश कैसी होती है, आपको लगाते समय वो ठंडी ठंडी सी फील होती है। तो ठंडी ठंडी, या आपने कभी स्प्रिट देखा होगा, आप अपने सैनिटाइजर की बात कर रहे हैं तो सैनिटाइजर जैसे ही पड़ता है तो सैनिटाइजर से आपको ठंडा ठंडा सा फील होता है। या आप स्प्रिट जिससे आप जो आपका कोई घाव होता है, घाव को साफ करने के लिए जो स्प्रिट होता है, अगर वो स्प्रिट भी आपके शरीर पे कहीं गिर जाता है या लगाते हैं तो वो भी आपको ठंडा ठंडा फील होता है। उसका कारण क्या है, जब आप एसीटोन को, एसीटोन क्या है आपका, नेल पॉलिश रिमूवर में कौन सी केमिकल होती है बच्चों, जो नेल पॉलिश रिमूवर होती है उसमें आपकी जो केमिकल होती है उसे हम कहते हैं एसीटोन। और उस एसीटोन को जो नाखूनों की पॉलिश हटाने के लिए यूज होता है, उसको जब आप अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और तुरंत वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। और जब ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपकी हथेली पर शीतलता आपको महसूस होती है। ठीक है, एसीटोन को अगर आप अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है, एसीटोन क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर। ये जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, इस द्रव को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसी को हम कहते हैं एसीटोन।
ये जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है इसी को हम एसीटोन कहते हैं, या हम इसे स्प्रिट भी कह सकते हैं। ये आप घर पे जाके ट्राई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। तो इसको करने से क्या होगा कि आपकी हथेली के आसपास से वो ऊर्जा प्राप्त कर लेता है, और उसके बाद ये जो एसीटोन के कण हैं ये बहुत तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे आपके हथेली पर शीतलता का अनुभव होता है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पे क्या करते हैं, जल छिड़कते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि वो उससे भी जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को, गर्म सतह को क्या करती है, शीतल बनाती है। यानी छत पे जब वो छत बहुत गर्म होती है और उस पर आप पानी डालने लगते हैं तो वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है और उससे छत आपकी शीतल होनी शुरू हो जाती है। तो क्या वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं? ठीक है, जैसे आप गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं, ठीक है, ये भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर जल डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग खुले स्थान पर जल छिड़काव करते हैं, जिससे जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। ठीक, आप सभी को अब पता चल गया कि तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर जल क्यों डालते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। रीजन, गर्मियों में आप सभी को पता है कि जब गर्मी के दिन आते हैं तो हम सूती कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्यों पहनते हैं, इसका क्या कारण है? इसका भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें क्या होता है बच्चों, गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है। गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग की दर बढ़ जाती है। गर्मियों में पसीना ज्यादा आने के कारण हमारे शरीर को क्या होता है बच्चों, शीतलता मिलती है। इससे हमें क्या होती है, शीतलता मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान जो द्रव की सतह के कण हैं हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, वो वाष्प में बदल जाते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है वो हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे हमारा शरीर क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। और इसी कारण हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने ज्यादा ठीक लगते हैं। ठीक है, क्योंकि सूती कपड़ों में क्या होता है, आपका जल का अवशोषण बहुत अच्छे से हो जाता है। ज्यादा पसीना के आने के कारण क्या होता है, सूती कपड़े क्या करते हैं, आपके पसीने को सोख लेते हैं, पसीने को सोख लेते हैं या एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, आपका वाष्पीकरण की प्रक्रिया उसमें बढ़ती है, पसीने को सोख लेते हैं और आपका शरीर शीतल बना रहता है। क्योंकि सूती कपड़ों में क्या होता है, जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाता है, आपका वाष्पीकृत हो जाता है। आप सबने देखा होगा कभी कभी कि जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनको बहुत ज्यादा पसीना हो जाता है और पसीने से पूरा का पूरा कपड़ा गीला हो जाता है। लेकिन जब गर्मी होती है, तापमान होता है, तो जो आपके उस सूती कपड़े में मौजूद जल के कण होते हैं वो तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं। लेकिन वाष्पीकरण होने के समय पे आपके शरीर को वो ठंडक प्रदान करते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये आप देख रहे हैं, आप कोई बर्फ, आप बहुत ठंडा पानी अगर किसी ग्लास में लेते हैं तो बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर आपको कैसी जल की बूंदें नजर आती हैं।
कैसी आती हैं बच्चों? जो बिल्कुल ठंडा जल होता है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जल की बूंदें आपके बर्फ के भरे गिलास के बाहर नजर आती हैं? तो किसी बर्तन में जब हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि वायु में उपस्थित जो जल वाष्प है उसकी ऊष्मा ठंडे पानी के संपर्क में आकर के क्या हो जाती है? कम हो जाती है और ये द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आने लगता है। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? एक रीजन, इसके बारे में बच्चों हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज का समय यही समाप्त। बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने जाना कि वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सतह क्षेत्र के बढ़ने पर आपके वाष्पीकरण की दर में प्रभाव पड़ता है। फिर आपका तापमान जब बढ़ता है तब उस पर भी आपका वाष्पीकरण की दर पे प्रभाव पड़ता है। आज की कक्षा में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय।